क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतख़्खिरकुम तत्हीरा व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन हातमुन नबिय्यीन इमामुल मुत्तकीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन काइदुल गुर्रल मुहज्जलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊसी रहमतन लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदीयीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान मोहतशम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह मर्तबा लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें ताजदार उमम फ़हर बनी आदम हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ग़ुलामी का शर्फ़ नसीब फ़रमाया है। अल्लाह ताला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, बाकी हर चीज़ मुमकिनुल वजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात है, बाकी हर चीज़ उसकी महलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ है, बाकी हर कोई उसी के दर का नियाज़मंद है। करोड़हा दुरूद व सलाम हातमुन नबिय्यीन हातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ज़ात इब्तदाअन वजह तहलीक़े कायनात है, जिनकी ज़ात दरमियान में खदायत का बायस है और जिनकी ज़ात आखिरत में निजात का बायस होगी। अल्लाह जल्ला मजदूहू की बारगाह आलिया में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ ना चीज़ को हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को सुन कर समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बरादरान मोहतशम, मैंने आपके सामने अल्लाह ताला के कलाम मुक़द्दस से सूरत शूरा की आयत नंबर 23 तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। उसके बाद मैंने आपके सामने आधा हिस्सा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 का तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयात के अंदर अपने नबी की अहले बैत का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, आप इनसे फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। मैंने कार नबुव्वत की जितनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं, मक्कातुल मुकरमा के शब व रोज़ से लेकर गारे खिरा की पहली वही से लेकर मेरी ज़िंदगी के उन आखिरी खुतबात तक मैंने ज़िंदगी का जितना भी दर्स तुम्हें दिया है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं उस कार नबुव्वत की जिम्मेदारियों पे तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मगर ये कि मेरी कराबत का हमेशा ख्याल रखना, उनसे मवद्दत करना, उनसे मोहब्बत करना। मेरे जो कराबतदार हैं, मेरे जो अहले बैत हैं, हमेशा उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में रहे। हाज़रीन मोहतशम, अगर हम कुरान खोलते हैं, सूरा आले इमरान की आयत नंबर 31 खोलते हैं तो उसमें अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का दर्स देता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम व ज़ुनूबकुम
वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला यहाँ अपनी मोहब्बत का दर्स देते हैं और फरमाते हैं मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे मुस्तफ़ा अपने ग़ुलामों को ये बात बता दीजिए, अगर वो चाहते हैं, अगर वो ऐलान करते हैं कि हमें रब्बे कायनात से बड़ी मोहब्बत है, उन्हें बता दीजिए कि मेरी मोहब्बत का दावा उस वक़्त तक सच्चा साबित नहीं हो सकता जब तक उनके गलों में मेरे रसूल तेरी गुलामी का पटा नहीं होगा। फरमाया फत्तबियूनी, ऐ मेरे मुस्तफ़ा वो तेरी इत्तबा करेंगे, तेरी बारगाह में आएंगे, तेरे दरे दौलत पे आएंगे, तेरे नक्शे कदम पे चलेंगे, तो मेरी मोहब्बत का दावा सच्चा हो जाएगा। पहले तेरे गुलाम ये दावा कर रहे थे, पहले लोग ये कह रहे थे कि हमें रब से बड़ी मोहब्बत है। मेरे मुस्तफ़ा जब वो आपके दर्रे दौलत पर आ जाएंगे, आपको अपना आका व मौला मान लेंगे, तो मेरे मुस्तफ़ा सुनिए, फिर पहले वो ऐलान कर रहे थे, अब मैं रब हो के ऐलान कर रहा हूँ, युहब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह आपके ग़ुलामों से मोहब्बत फरमाता है। पहले लोग कह रहे थे हमें रब्बे कायनात से मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे मोहब्बत का दावा उस वक़्त तक सच्चा साबित नहीं हो सकता जब तक मेरे करीम रसूल हातमुन नबीयीन की इत्तबा ना की जाए। हाज़रीन मोहतरम, जिस रसूल की इत्तबा का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, वो रसूल ही अपनी ज़ुबान हाल से अल्लाह का पैगाम सुना रहा है। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी इत्तबा करने वालों, मेरी एताअत करने वालों, मेरे पास आकर मेरे हाथों पे कलमा पढ़ने वालों, मैं रसूल तुमसे कुछ नहीं मांगता। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं कारे नबूवत की जिम्मेदारियों पर कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरी कराबत से हमेशा मोहब्बत करना। अब सवाल ये है कि जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी कराबत से हमेशा मोहब्बत करना, वो कराबत क्या है? अब सवाल ये है वो कराबत क्या है? हम सुनते हैं पंजतन पाक का नाम आपने सुना होगा, पंजतन पाक का तज़किरा सुना है। हमारे अहले सुन्नत व जमात के लोग जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो वो पंजतन पाक का तज़किरा सुनते हैं। ये किसी का बनाया हुआ तसव्वुर नहीं है, ये हदीस मुबारक आपने बारहा सुनी होगी कि सैयदुल आलमीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने स्याह रंग की कजाऊ वाली चादर ली हुई थी। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आते हैं तो हुजूर उनको अपनी चादर मुबारक में दाखिल फरमा लेते हैं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, हुजूर उन्हें भी अपनी चादर मुबारक में दाखिल फरमा लेते हैं। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हसन आते हैं, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं तो हुजूर उन्हें भी अपनी चादर में दाखिल फरमा लेते हैं। और ये 5 तन हैं, एक तन पहले मौजूद था, 4 तन और दाखिल होते हैं तो ये 5 तन बन जाते हैं। 5 तन पाक का तसव्वुर हम सब के जहनों में है। हमारे मुसलमान, हमारे सुन्नी भाई भी जब दूसरे अहबाब से सुनते हैं तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ यही अहले बैत है। और इससे पहले कि मैं और कोई कलाम करूं, मैं अपने दावे पे दलील भी दूंगा, दलील के बगैर नहीं जाऊंगा। वो सुन्नी वाहद वो मसलक है कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अहले बैत को मानते हैं और उनकी पूरी शानों के साथ मानते हैं, उनकी पूरी अजमतों के साथ मानते हैं। और आज के इस इज्तिमा में मैं आपके सामने वही गुजारिशात पेश करूंगा कि असल में अहले बैत कौन हैं। हर एरा गैरा अहले बैत, हर नाम के साथ सैयद लिखने वाला आले रसूल नहीं है। सादात को आप जानते हैं, आप में से सादात के बड़े मुरीदीन बैठे हुए हैं, कोई करमावाला शरीफ के मुरीदीन हैं तो कोई मेरे पीरे कामिल सैयद ज़ियाउल हुसनैन शाह साहेब के मुरीद बैठे हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं सादात से आपकी मुलाकातें होती हैं, आपने वो वाला हुन भी देखा है
कि वो खून कितना पाक है, वो खून कितना सोना है, वो खून कितना सुथरा है। वो खून बोलता है तो सहाबा का मकाम बयान करता है, वो खून बोलता है तो अहले बैत अतहार का मकाम बयान करता है। उस खून से आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की कभी तौहीन नहीं सुनी होगी। जो पाक खून है वो सैयदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन नहीं करता। जो पाक खून है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की तौहीन नहीं करता। जो पाक खून है वो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की तौहीन नहीं करता। जो पाक खून है वो ज़ुन्नूरैन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की तौहीन नहीं करता। जो पाक खून है, जो सैयद है, जो आले रसूल है, वो आपको मोहब्बत सहाबा भी सिखाएगा, वो मोहब्बत अहले बैत भी सिखाएगा। और अहले बैत कौन है? अहले बैत की पहली किस्म है अहले बैत नसब। अहले बैत नसब ये वो अहले बैत हैं जिनसे हुजूर इस दुनिया में आए हैं। वो हुजूर का जो नसब है, अब नसब तो मिल गया, क्या जो हुजूर के नसब वाले हैं सारे अहले बैत हैं? तो बरादरान मोहतशम, सिर्फ नसब के मिल जाने से अहले बैत का मुकाम नहीं मिलता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो तो अहले बैत में शामिल हैं। मगर कुरान में जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, ये अबू लहब भी हुजूर का सगा चचा है। हुजूर के वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का सगा भाई है। लेकिन ये अबू लहब जो है ये आले रसूल में, ये अहले बैत रसूल में शामिल नहीं। पता चला कि अगर खून भी वो हो मगर अकीदा नबी के अकीदे के मुताबिक ना हो तो वो भी अहले बैत रसूल नहीं। खून मिल गया है, अकीदा नहीं मिल रहा। पता चला खून मिल जाए अकीदा ना मिले तो अहले बैत नहीं है। हाज़रीन मोहतशम, कुरान करीम से इसकी दलील क्या है? आप सब ने नाम तो सुना होगा और नाम भी किसी आम हस्ती का नहीं है जिसने 50 कम 1000 साल 950 साल तक लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, जिन्हें दुनिया सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानती है, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफसील के साथ कुरान मजीद में दर्ज है, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। वाक़या आपने सुना होगा, वाक़या की तरफ नहीं इशारा करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला के नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फ़र्जंद अर्जमंद को समझाते हैं कि बेटा मेरी बात मान जा, मेरी कश्ती में आ जा। वो कहता है नहीं ए नूह, मैं तो तूफ़ान आएगा तो जूदी पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। मैं कहाँ चढ़ जाऊँगा? मैं जूदी पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मान नहीं रहा। बेटा है, खून है, घर में पला बड़ा है और पहली पुश्त में है, नबी के सामने खड़ा है, लेकिन अकीदा नबी वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब तूफ़ान आता है तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पुकार उठते हैं, रब्बी इन्नब्नी मिन आहली, ऐ मेरे रब ये जो गर्क हो रहा है ये मेरा बेटा है, ये मेरा अहल है, ये मेरी आल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे से इरशाद फरमाते हैं लैसा मिन अहलिक। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया ए नूह ये तेरा बेटा नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तेरी आल नहीं है। अल्लाह ताला आगे बता देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ये आपकी आल नहीं है। उसकी वजह क्या है? इन्नहु मिन अमलिन गैरुन सालिह, क्योंकि इसका अमल आपके अमल से मिलता ही नहीं। अब उस पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ कि जो खुद को सैयद भी कहे, जो खुद को आले रसूल भी कहे
और उसका अकीदा नबियों के सुल्तान के अकीदे से मिलता ना हो, तो फिर बताइए कि उसको सैयद मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। नाम के साथ तो सैयद लिखा हुआ है, नाम के साथ तो आले रसूल लिखा हुआ है, लेकिन मेंबरों पे खड़े होकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब तौहीन की जाए तो पता चला इनका अकीदा और है, मेरे नबी का अकीदा और है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? अबू बकरुन फिल जन्ना, उमरुन फिल जन्ना, उस्मानुन फिल जन्ना। मेरा अबू बकर भी जन्नती है, मेरा उमर भी जन्नती है, मेरा उस्मान भी जन्नती है। जिनको हुजूर जन्नत की सनद अता कर दें, आज 1450 साल के बाद कोई उनकी तौहीन करे तो हम उसको सैयद नहीं मानते और ना उसको आले रसूल मानते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अहले बैत की जो दूसरी किस्म है वो अहले बैत सुकूनत है, जिनका आज इनकार किया जाता है। ये सवाल भी होता है, हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा है, हमारी मोमिनीन की माँ हैं। किसकी माँ हैं? मोमिनीन की माँ हैं। जो सैयदा आयशा को अपनी माँ ना माने, वो सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के माँ होने का इनकार नहीं कर रहा, वो अपने मोमिन होने का इनकार कर रहा है। वो किसका इनकार कर रहा है? वो अपने मोमिन होने का इनकार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो अल्लाह के रसूल की जो बीवियां हैं, जो अज़वाजे मुतख़रात हैं, वो अहले बैत सुकूनत हैं। जो मैंने आयत मुबारका सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 आपके सामने तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतख़्खिरकुम तत्हीरा। इससे पीछे का पूरा मजमून कुरान करीम आपकी अलमारियों में पड़ा हुआ है, इसको खोल के पढ़िए कि इससे पीछे अल्लाह किन का जिक्र कर रहा है। अल्लाह नबी की अज़वाजे मुतहरात का जिक्र कर रहा है। और असी कुरान खोलना असी तो मुराद जिन्होंने नहीं खोलना, जिन्होंने तू वेख के कुरान नहीं पढ़ना आंदा, मैं उन्होंने बारे च कह रहा, क्योंकि हमारा तो अकीदा ये है कि कुरान वो वाला जो असल था वो गुम हो चुका है। मगर हमारा अकीदा ये नहीं, हम इसी कुरान को वो कुरान मानते हैं जो गारे खिरा से लेकर मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मनव्वरा के गिरदो नवा में नाजिल हुआ था। ये वही कुरान है जो मेरे आका ताजदारे उम्मत फ़हरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी दिन में नाजिल हो रहा है, कभी रात में नाजिल हो रहा है, कभी हुजराए आयशा सदीक़ा में नाजिल हो रहा है, कभी हरमे काबा में नाजिल हो रहा है, कभी मैदाने ओहद में नाजिल हो रहा है, तो कहीं मैदाने बदर में नाजिल हो रहा है, कहीं मैदाने खंदक में नाजिल हो रहा है, कहीं हुजूर सोते हैं तो नाजिल होता है, कभी हुजूर मेराज पे जाते हैं तो होता है। हम तो इस कुरान को वही कुरान मानते, और जो नहीं मानते पूरे सियालकोट में क्या पूरे पाकिस्तान में आपको उनका कोई मदरसा भी ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पे कुरान हिफ्ज करवाया जाता हो। ये पूछिएगा, जो कुरान को असल कुरान नहीं मानते, जो मानते हैं उनके घरों में तो यहाँ इस महफिल में बड़े बच्चे बैठे होंगे, बड़े जवान बैठे होंगे जिनको कुरान की आयात ज़ुबानी याद हैं। जो नहीं मानते उनके घरों में आपको हाफिज़ भी कोई नज़र नहीं आएगा। और जो मानते हैं पूरे सच्चे दिल से मानते हैं। जो कुरान को नहीं मानता वो अहले बैत अतहार को भी नहीं मानता। हजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक मेरा कुरान है जिसमें नूर है और हदायत है, और दूसरे मेरी अहले बैत है। इनके साथ इनके दामन को कभी ना छोड़ना, ये वो रस्सी है जो तुम्हें अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा देगी। ना कुरान का इनकार
ना आले रसूल का इनकार, ना कुरान का इनकार, ना इतरत व अहले बैत का इनकार। जिस मसलक में मिलता है वो अहले सुन्नत व जमात है। और सिर्फ 5 तन को हम अहले बैत नहीं मानते, उनको हम मानते हैं। आगे जाकर उनकी शान में, हर हस्ती की शान में मैं आपको दलाइल दूंगा। उनकी शान जैसी हम मानते हैं कोई भी नहीं मानता। हम कहते हैं नजरो इला वजह अलीयुन इबादा, अली के चेहरे को तकना इबादत है। जिक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। मेरे आका मकामे गदीर खुम पे हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाहु वजहुल करीम का दस्ते मुबारक पकड़ते हैं, फजा में बुलंद करते हैं, फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला। है लोगों सुनो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। हम उनको भी मानते हैं मगर हम अज़वाजे मुतहरात का एहतराम भी करते हैं। कौन से अहले बैत का मैं जिक्र कर रहा था? अहले बैते सुकूनत, जो हुजूर के घर में सुकूनत पजीर हैं, जिन्होंने हुजूर के घर में रहाइश रखी है। पहली किस्म अहले बैते नसब, दूसरी किस्म अहले बैते सुकूनत। हुजूर की सारी अज़वाजे मुतहरात जो हैं अहले बैते सुकूनत में शामिल हैं। अब एक सवाल करता हूँ, बताइए माँ अहले बैत में शामिल ना हो तो बेटी अहले बैत में शामिल हो सकती है? चलो इससे पहला एक छोटा सा सवाल करता हूँ। आप बताइए, यहाँ बड़े अहबाब हैं, हम सारे बहनों बेटियों वाले हैं, बीवी पहले बनती है या बेटी पहले पैदा होती है? तो बीवी अहले बैत में शामिल नहीं तो बेटी कैसे शामिल हो गई? बीवी को आम ज़ुबान में हम अहलिया कहकर बुलाते हैं। तो अहल का माना है घर वाले। अब सुनते हैं आम ज़ुबान में, सादी जटकी ज़ुबान में घर वाली ने इंज किया ही, घर वाली इंज कहती ही पई। तो घर वाली तो मुराद की ये अहलिया। अगर बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं तो फिर औलाद रसूल का भी इनकार नज़र आता है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला के कुरान मजीद में अहले बैत अतहार में जिनको शामिल किया गया है, वो जो मैंने आयत मुबारका सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 33 आपके सामने पढ़ी, जिसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतख्खिरकुम तत्हीरा। ये वो अहले बैत हैं जिन्हें असले अहले बैत कहा जाता है, जिन्हें अहले बैत फिल कुरान कहा जाता है। कुरान इनको अहले बैत कह रहा है। आज जो इनके अहले बैत होने का इनकार करे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिर अल्लाह ताला ने आगे वजाहत कर दी। आगे अल्लाह ताला ने बताया कि अब इसमें कोई शक नहीं रहेगा। अन्नबियु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी जो हैं वो मोमनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। ये बुज़ुर्ग सामने बैठे हुए हैं, ये अकरब हैं, तो ये जो आगे बाबा जी बैठे हुए हैं ये करीब हैं। ये जो मेरे पास कारी साहब बैठे हुए हैं ये करीब हैं, तो मेरे जिस्म के कपड़े अकरब हैं। अगर मेरा जिस्म के कपड़े करीब हैं तो मेरे जिस्म का मांस अकरब है। अगर मेरे जिस्म का मांस करीब है तो मेरा दिल अकरब है। अगर मेरा दिल करीब है तो मेरी जान अकरब है। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया मेरा रसूल मोमनों की जानों के करीब है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरा नबी जो है वो मोमनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। किस मोमिन की जान से करीब है? क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जान से ज़्यादा करीब है? या ये कुरान क़यामत तक के मोमिनीन के लिए अल्लाह का हुक्म है? क़यामत तक के हर मोमिन की जान से मेरे रसूल ज़्यादा करीब हैं। और फिर इसी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो मेरे नबी की बीवियां हैं वो मोमनों की माएँ हैं। कौन मोमनों की माएँ हैं? जो मेरे नबी की बीवियां हैं वो किसकी माएँ हैं?
मोमिनों की माएँ। अब पता चला मोमिन वो है जो हज़रत हदीजा से लेकर हुजूर की आखिरी ज़ोजा तक हर ज़ोजाए मोहतरमा को अपनी माँ मानता है। जो इनको अपनी माएँ नहीं मानता वो इनके माँ होने का इनकार नहीं कर रहा, वो हकीकत में अपने मोमिन होने का इनकार कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में तीसरी जो किस्म है वो अहले बैत वलादत है, जो हुजूर की औलाद है। मेरे नबी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में 4 रसूल ज़ादियाँ और 3 रसूल ज़ादे हैं। कितनी रसूल ज़ादियाँ? 4 और रसूल ज़ादे 3। आप नेट खोलें, ये तरह तरह के आपको शोशे मिलेंगे, सवालात मिलेंगे। सवाल करने वाले सवाल करते हैं कि हुजूर की तो सिर्फ एक ही बेटी है। हुजूर की कितनी बेटी है? एक ही बेटी है। क्योंकि हमने दूसरी बेटियों का जिक्र नहीं सुना, हम सुनना चाहते ही नहीं। क्यों? अगर हम दूसरी बेटियों को मान लें, फिर 2 जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन के निकाह में थीं, तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मानना पड़ता है। असी मकाम नहीं मनना, असी रसूल दियाँ धियां दा इनकार कर दें। ये हुआ ऐसा। कुरान पढ़ने वाला शख्स बखूबी वाकिफ़ है कि अल्लाह ने कुरान में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि औरतों को पर्दे का हुक्म दें, तो अल्लाह ताला का कलाम कहता है नबी अपनी बीवियों से कह दें, अपनी बेटियों से कह दें। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि आप अपनी एक बेटी से कह दें, अल्लाह ताला ने फरमाया आप अपनी बेटियों से कह दें। अब कुरान में भी हुजूर की बेटियों का तज़किरा है। बेटी का तज़किरा पुरानी किताबें तोहफ़तुल अवाम जो पुराने ज़माने की है, आप वो कहीं से मंगवाएं। दूसरे मसलक की उस किताब में हुजूर की 4 बेटियों का तज़किरा है। लेकिन आज के दौर में सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं कि हुजूर की सिर्फ एक बेटी है। हम हुजूर की 4 बेटियों को इज़्ज़त व एहतराम से देखते हैं और उनको आले रसूल मानते हैं। और जो हुजूर की बेटियों का इनकार कर दे वो अहले बैत अतहार का इनकार कर रहा है। अब कहाँ से पता चलता है? हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नासु अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दा। लोगों मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं कि कायनात में जिन जैसा नाना किसी का नहीं, जिन जैसी नानी किसी की नहीं। फिर मेरे नबी ने फरमाया अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मम व अम्मा। लोगों मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं कि जिन जैसा चाचा किसी का नहीं, जिन जैसी फुफ्फी किसी की नहीं। फिर मेरे नबी ने फरमाया अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी खालम व खालतन। लोगों मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जिन जैसा मामू कायनात में किसी का नहीं, जिन जैसी खालाएं कायनात में किसी की नहीं। इस हदीस में मेरे नबी की दूसरी 3 बेटियों का जिक्र है। ये हदीस इसलिए सुना रहा हूँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मा व अब्बा। लोगों मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जिन जैसा बाप पूरी कायनात में किसी का नहीं और जिन जैसी माँ भी पूरी दुनिया में किसी की नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हुमल हसन वल हुसैन। लोगों वो इमाम हसन हैं, वो इमाम हुसैन हैं। वो कौन है? अब मैं थोड़ी सी वजाहत इस हदीस मुबारका की। मेरे नबी ने फरमाया मेरे ग़ुलामों तुम्हें ख़बर ना दूँ कि कायनात में जिसके नाने जैसा नाना किसी का नहीं, जिसकी नानी जैसी नानी नहीं, जिसके चचा जैसा चाचा नहीं, जिसकी फुफ्फो जैसी फुफ्फी नहीं, जिसके मामू जैसा मामू किसी का नहीं और जिसकी खालाओं जैसी खाला नहीं, जिसके बाप जैसा बाप नहीं
और जिसकी माँ जैसी माँ नहीं वो इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। अब नाना कौन है? नाना नबियों का सुल्तान है, किसी तारुफ का मोहताज। मैं और आप यहाँ ठंडे माहौल में बैठकर इस्लाम का तज़किरा कर रहे हैं तो वो इस्लाम लाने वाले को हुसैन का नाना कहते हैं, जिसने हमें लात मनात उज़्ज़ा वुद सवा यगूस यऊक नसर बहीरा साहिबा वसीला हामी न जाने कितने बुत थे जो खाना काबा के अंदर मौजूद थे, जिनके सामने लोग जाते तो उनके सामने सजदे करते थे। काबातुल्लाह का बराना तवाफ किया जाता था, माएँ मट्टियों में बेच दी जाती थी, बहन का एहतराम न था, बेटी जिंदा जमीन में दफन कर दी जाती थी। जो आया तो माँ को इज्जत मिल गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम अहल उम्महात, मेरे गुलामों तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों तले। हमारा नबी वो है, हुसैन का नाना वो है जिसने मंडी में बिकने वाली माँ को लाकर मुआशरे में खड़ा किया और फिर जन्नत को लाकर उसके कदमों तले रख दिया। हुसैन का नाना वो है जिसके आने से पहले बच्चियां जिंदा ज़मीन में दफन कर दी जाती थी। हुसैन का नाना वो है जिसने हमें बताया कि लोगों खुदा एक है। ये जज्बाती बातें नहीं, हुजूर की आमद से कबल हम नहीं जानते थे अल्लाह कितने हैं। और इसमें थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि हुजूर ने अल्लाह की पहचान के लिए सबसे पहले मौजज़ा नहीं दिखाया। हुजूर ने मौजज़ा नहीं दिखाया, हुजूर ने अपनी ज़ात को पेश किया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जिक्रे शहदाए कर्बला। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा पेश नहीं किया। हुजूर ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ए कुरैश मक्का, ए कुफारे मक्का, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं मोहम्मद तुम्हारे सामने मेरी 40 साला हयात मुक़द्दसा एक खुली किताब की मानिंद है। अगर मेरी ज़िंदगी में कजी नज़र नहीं आती, कमी नज़र नहीं आती, ऐब नज़र नहीं आता, नक्स नज़र नहीं आता, तो फिर मुझे देखते हुए मेरे रब को मान जाओ। अभी मौजज़ा नहीं दिखाया, हुजूर ने अपनी ज़ात पेश की है। हुजूर का तारफ़ करवाऊँ, क्योंकि ये तो एक दो नशिस्त की बात नहीं है, मैं मुख्तसर बता दूँ कि हुसैन के नाना वो हैं जिन पर अल्लाह ने पूरा कुरान उतारा है। हुसैन के नाना वो हैं जो वजह तहलीक कायनात हैं। हाज़रीन मोहतशम, तो अब हुजूर ने फरमाया तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जिस जैसा नाना किसी का नहीं, जिस जैसी नानी भी पूरी कायनात में किसी की नहीं है। नानी कौन है जानते हैं? नानी को दुनिया मलिकतुल अरब के नाम से जानती है। नानी को लोग सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से जानते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपकी शान ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींची, फरमाया अतदरून मा हाज़ा, ऐ मेरे ग़ुलामों तुम जानते हो ये 4 लकीरें क्या हैं? फरमाया पहली लकीर खींची, फरमाया इससे मुराद सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। दूसरी लकीर खींची, फरमाया इससे मुराद फ़ातिमा तो ज़हरा हैं। तीसरी लकीर खींची, फरमाया इससे मुराद सैयदा आसिया बिनते मज़ाहम ज़ोजा फ़िरऔन हैं। चौथी लकीर खींची, फरमाया इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजदा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा हैं। फरमाया ये औरतें ऐसी हैं कि जन्नत में इनका मकाम बड़ा बुलंद होगा। अब चचा कौन है? फरमाया हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब। फुफी कौन है? हज़रत उम्मे खानी बिनते अबू तालिब। फरमाया इनके मामू कौन हैं? हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हुजूर के 3 बेटे थे, 3 रसूलज़ादे थे और 4 रसूलज़ादियाँ थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में हज़रत रुक़ैया, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये हुजूर की 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। अब बात आप तक पहुंच गई।
हुजूर की 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। अब आपसे कोई सवाल करे कहाँ हैं, तो उसको कुरान पढ़ाइएगा, सूरतुल अहज़ाब पढ़ाइएगा, उसको ये वाली हदीस मुबारका जो मैंने आपके सामने बयान की है ये पढ़ाइएगा। हाज़रीन मोहतशम, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हें बताऊं कि उन जैसा बाप किसी का और उन जैसी माँ भी कायनात में किसी की। बाप का मकाम ये है कि बाप अभी पैदा हुआ है, आंखें खोली नहीं हैं, मेरे मुस्तफ़ा आते हैं, अपना लुआबे दहन निकालते हैं, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की आँखों में लगाते हैं तो हज़रत हैदर करार आँखें खोलते हैं। पहली नज़र जिस चेहरे पर पड़ती है उसे चेहरा मुस्तफ़ा कहा जाता है। ये हस्ती दुनिया में आई, आँख खोल के किसी को नहीं देखा, सबसे पहले देखा है तो महबूब खुदा को देखा है, वजह तहलीक कायनात को देखा है। अब ये हस्ती दुनिया से जा रही है तो किसका दीदार कर रही है? इलाहुल आलमीन का दीदार कर रही है। माँ का मकाम क्या है? दुनिया में बड़े प्रोटोकॉल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते हैं और घर में आकर अपनी प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं, फ़िदा का अबी व उम्मी या फ़ातिमा। पूरी कायनात सहाबियत उठा कर देखिए, हर सहाबी मिलता है तो फरमाता है हुजूर फ़िदा का अबी व उम्मी, हुजूर मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान हूँ। मेरे नबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मिलते हैं तो हुजूर क्या फरमाते हैं? फ़िदा का अबी व उम्मी या फ़ातिमा, ऐ फ़ातिमा तुझ पर मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप कुर्बान हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल फ़ातिमा तू बदातुम मिन्नी, लोगो फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये किस दौर की बात है? जिस दौर में लोग बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर रहे थे, मेरे रसूल ने अपने कंधे पे बिठाकर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपकी उम्र मुबारक अभी 5 साल थी, कोहे सफ़ा पर ले जाकर लोगों को बताया, ऐ लोगो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मैं उसका रसूल बनकर आया। ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। हुजूर घर से जाते हैं तो सबसे आहर पे इनको मिलते हैं और वापस आते हैं तो सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को मिलते हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को सिर्फ़ दुनिया में मकाम नहीं मिला, हुजूर ने फरमाया जो मेरी बेटी फ़ातिमा है वो जन्नती ख़वातीन की सरदारा है, सैयदातुन निसाई अहलिल जन्ना, ये जन्नती जो औरतें हैं उनकी सरदारा है। मेरे नबी ने फरमाया सैयदातुन निसाइल आलमीन, लोगों सुनो, मेरी बेटी फ़ातिमा पूरी कायनात की, पूरे आलमीन की औरतों की सरदारा है। और फिर ये दुनिया का प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुनो, कल क़यामत का दिन मैदान माशर बपा होगा, लोग मैदान माशर में खड़े होंगे, पसीने से शराबूर होंगे और ऊपर से निदा देने वाला निदा देगा, एक सदा बुलंद होगी और वो सदा क्या होगी? अहले माशर अपनी निगाहें नीची कर लो। जिनको ये कहा जा रहा है वो कोई आम नहीं होंगे, वहाँ अंबिया भी होंगे, वहाँ मुरसलीन भी होंगे, वहाँ सिद्दीकीन भी होंगे, वहाँ शुहदा भी होंगे, वहाँ सालेहीन भी होंगे, वहाँ बड़ी बड़ी इज्जत मुआब तकद्दुस मुआब हस्तियाँ होंगी। मगर अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम ये है, क़यामत का दिन मैदान माशर बपा होगा, ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, एक सदा बुलंद होगी, ए अहले माशर अपनी निगाहें नीची कर लो,
पूछा जाएगा आज कौन ज़ी वकार आ रहा है, आज कौन ज़ी शान आ रहा है, आज कौन सी इज्जतों वाली, आज कौन सी तहारतों वाली, आज कौन सी अजमतों वाली हस्ती आ रही है। निदा देने वाला निदा देगा, ऐ लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो, आज फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तशरीफ ला रही है। आज कोई और नहीं आ रहा, आज नबियों के सुल्तान की बेटी आ रही है, आज इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ आ रही है, आज जन्नती नौजान औरतों की सरदारा आ रही है, आज आलमीन की औरतों की सरदारा आ रही है, कोई और नहीं आ रहा। और नहीं खामोश रहता फिर इकबाल भी, हज़रत इकबाल अपना कलम हलाते हैं, फरमाते हैं लोगों क्या मैं तुम्हें हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम ना बताऊं। फरमाते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, नूरे चश्मे आ रहमतन लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आ ताजदारे खलअता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ काफलाए सालारे इश्क। आप फारसी में कलाम लिखते हैं, आप फरमाते हैं लोगों सुनो सैयदा मरियम का बड़ा मकाम है, सैयदा मरियम की बड़ी शान है, लेकिन आओ मैं तुम्हें नबी की बेटी का मकाम ना बताऊं। आप फरमाते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़, हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को एक निस्बत हासिल है कि वो सैयदना ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की माँ हैं। मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, हज़रत ज़हरा पाक को 3 निस्बतें हासिल। वो निस्बतें फिर गिनवाते हैं, फरमाते हैं नूरे चश्मे आ रहमतन लिल आलमीन, आप नूरे नज़र हैं, आप नूरे चश्म हैं तो रहमतुन लिल आलमीन की हैं, आप बेटी हैं, आप बदअतुम मिन्नी हैं, आप जिगर का टुकड़ा हैं तो हुजूर रहमतन लिल आलमीन का हैं। आप फरमाते हैं कि वो रहमतन लिल आलमीन कौन हैं? इमाम अव्वलीन व आखिरीन, जो पहलों के भी इमाम हैं, जो आखिरी लोगों के भी इमाम हैं, वो इमाम अव्वलीन व आखिरीन हैं। फिर फरमाते हैं बानुए आ ताजदारे खल अता। औरत की 3 हैसियतें बड़ी अहमियत रखती हैं। वो बेटी के रूप में होती है तो देखा जाता है किसकी बेटी है, किस बाप ने इसकी परवरिश की है। वो बीवी है तो किस शख्स की बीवी है। वो माँ है तो इसके बच्चे कैसे हैं, इसके पुत्र कैसे हैं, इसकी बेटियाँ कैसी हैं। आपने तीनों हैसियतें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गनवाई। आप फरमाते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, हज़रत मरियम को एक निस्बत हासिल है, हज़रत ज़हरा पाक को 3 निस्बतें हासिल हैं। नूरे चश्मे आ रहमतन लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आ ताजदारे खलअता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। आप बीवी हैं तो किसी और की बीवी नहीं हैं, आप बीवी हैं तो ताजदार खलअता की बीवी हैं, आप मुश्किल कुशा की बीवी हैं, आप शेर खुदा की बीवी हैं। आपका निकाह जो होता है उसका पैगाम भी रब्बे कायनात की बारगाह की तरफ से आता है। आपके यहाँ औलाद होती है तो उस औलाद के नाम भी अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, बल्कि आपका नाम भी रब्बे कायनात की बारगाह की तरफ से आता है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहियुन यूहा। ऐ लोगों मेरा मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो जो बोलता है मेरी वही के साथ बोलता है। मैं जो कहता हूँ मेरा रसूल वो कहता है। मादरे या मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे या काफलाए सालारे इश्क। ये पुरकार का लफ्ज़ सुना होगा। पुरकार जो बच्चों के पास ज्योमेट्री में होती है, उसका एक नुक्ता होता है, वो जहाँ पे लग जाती है वो एक सर्कल बन जाता है। हजरत इकबाल फरमाते हैं मादरे या मरकज़े पुरकारे इश्क, जो इश्क का काफिला है उसकी जो पुरकार है, उसका जो नुक्ता है, उसका जो मरकज़ है, आप उसकी माँ हैं।
आप किसकी माँ हैं? आप सैयदना इमाम हसन की माँ हैं। आप करबला के काफिला सालार, सहाबाए कराम के दिलों के सुरूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के नूर इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की माँ हैं। आप फरमाते हैं मादरियाँ काफिलाए सालार इश्क, जो इश्क के काफिले का सालार है आप उसकी माँ हैं। उन इश्क के काफिले के सालारों का नाम इमाम हसन है, उन काफिला सालारों का नाम इमाम हुसैन है। उनकी अज़मत क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है? मदीना और मक्का की गलियां हैं, मेरे मुस्तफ़ा मदीने की गलियों में एक कंधे पे इमाम हसन सवार हैं, दूसरे कंधे पे इमाम हुसैन सवार हैं। देखने वाला देखता है, अर्ज गुजार होता है कि सवारी कितनी सोनी है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ सवारी को सोना कहने वाले, सवारी के सोने होने में कोई शक नहीं है। तू सवारी देख रहा है, तू सवार देख कितने सोने हैं, तू सवार देख कितने सोने हैं। बेटे पैदा होते हैं, हुजूर अपनी ज़ुबान निकालते हैं, उनके मुंह में डाल देते हैं। हुजूर अपने लुआबे दहन से उनको गुट्टी देते हैं। हुजूर अपने कंधों पर बिठाकर उनको, लोगों को, इंसानियत को, कायनात तक के इंसानों को, क़यामत तक के इंसानों को दरस दे देते हैं। क्या लोगों, ये मेरी वो आल है, ये मेरी वो औलाद है, ये मेरा वो खून है कि जिससे मुझे हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत है। मैंने आपके सामने अल्लाह ताला के कुरान का हवाला दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम व ज़ुनूबकुम। वक़्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, हाज़रीन मोहतरम, मैं अब गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। मैंने खुतबा के आगाज़ में आपके सामने अर्ज़ किया कि अल्लाह हुक्म देता है, ऐ मेरे मुस्तफ़ा इन्हें फरमा दीजिए, ये लोग जो आप मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, फत्तबिऊनी, इन्हें फरमा दीजिए कि मेरे ग़ुलामों मेरी पैरवी करो। जब मेरी पैरवी करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं कार नबूवत की जिम्मेदारियों पर कुछ नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता। मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि मेरी कराबत से मवद्दत किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो, उनसे प्यार किया करो, उनसे इश्क किया करो, उनका एहतराम किया करो, उनका अदब किया करो। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान हज़रत सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मेरे रसूल को मैंने फरमाते हुए सुना। हुजूर ने फरमाया, अल हसन वल हुसैनी बनाया, ऐ लोगो, इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे बेटे हैं। मन अहब्बहुमा अहब्बनी, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह फरमा रहा, मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों मेरे रसूल की इताअत करो। और रसूल कह रहा, मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों इधर आओ, मैं तुम्हें एक दर पे लेकर जाता हूँ, जिस दर की मोहब्बत तुम्हें मेरी मोहब्बत अता कर देगी। उस दर की मोहब्बत के बगैर, उस दर की ग़ुलामी के बगैर तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकती। फरमाया, मन अहब्बहुमा अहब्बनी। लोगों सुनो, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, अहब्बनी, वो हकीकत में मुझसे मोहब्बत करेगा। फिर फरमाया, वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। वमन अहब्बहुल्लाहु अदखलहुल जन्ना, जो मेरे अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? अब 1-2 मिनट में बात समझिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा महबूब इनको समझा दो कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं फत्तबिऊनी, आपकी इत्बा करें। हम रसूल की बारगाह में पहुंच गए। रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मान लिया तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो, आओ फिर मैं तुम्हें एक और दर पे लेकर जाता हूँ, जिसकी मोहब्बत के बग़ैर मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकती, जिसकी मोहब्बत के बग़ैर मेरी अल हसन वल हुसैनी बनाया। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह वमन अहब्बहुल्लाहु अदखलहुल जन्ना।
लोगों सुनो, अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो मेरे इन दो शहजादों से मोहब्बत किया करो। इनसे मोहब्बत करोगे मेरी मोहब्बत मिलेगी, मुझसे मोहब्बत करोगे मेरे रब की मोहब्बत मिलेगी, मेरे रब से मोहब्बत करोगे सीधे जन्नत में जाओगे। सीधे कहाँ जाओगे? हुसनैन करीमैन की मोहब्बत दिल में ना हो तो बंदा जन्नत में। आज लोग यजीद को अमीरुल मोमिनीन होने की सनदें अता करते हैं, उनसे पूछिएगा क्या इमाम हुसैन का कातिल भी जन्नत में जाएगा? हाज़रीन मोहतरम, इसी हदीस का अगला हिस्सा, अब मोहब्बत की तो जन्नत मिल गई। अब हाज़रीन मोहतरम, अगर बंदा कहता है कि मैं अल्लाह को अल्लाह भी मानता हूँ, रसूल खुदा को हातमुन नबीयीन भी मानता हूँ, मगर मुझसे इमाम हसन व हुसैन की मोहब्बत की बात ना करो, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि बंदा सीधा जहन्नुम में जाएगा। बंदा कहाँ जाएगा? बंदा सीधा जहन्नुम में जाएगा। मेरे रसूल का फरमान है, फरमाया वमन अबग़ज़हुमा अबग़ज़नी, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। वमन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। व मन अबग़ज़हुल्लाहु अदख़लहुन्नार, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, सुन लो उसका ठिकाना जहन्नुम है। उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। जन्नत में जाने के लिए हुसनैन करीमैन की मोहब्बत फ़र्ज़ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत जो है वो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दी है, और ये फ़राइज़ दीनिया में से है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, साहिब निसाब पे ज़कात फ़र्ज़ है, साहिब इस्तात पे हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है, ऐसे हर मोमिन जिसके ऊपर अल्लाह ने करम किया, उसे हुजूर का ग़ुलाम बनाया, उस पर फ़र्ज़ है कि वो हुसनैन करीमैन से मोहब्बत करे। और हुसनैन करीमैन के साथ मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि वो सहाबा कराम से नफ़रत करे, और हुसनैन करीमैन से मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि वो हुजूर की अज़वाज मुतहरात से नफ़रत करे। आखिरी कलाम ये है कि दीन एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते के अंदर मोहब्बत खुदा भी मिलती है, मोहब्बत अम्बिया भी मिलती है, मोहब्बत मुरसलीन भी मिलती है, मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी मिलती है। फिर हुजूर के सदक़े से जिसने हुजूर के साथ मोहब्बत की, हर उस हस्ती की मोहब्बत मिलती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जिन अहबाब ने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में अमल में बरकतें अता फ़रमाए, और जिन सादात के साथ ये जुड़े हुए हैं, वो सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब हों, वो सैयद डॉक्टर ज़ियाउल हुसनैन शाह साहिब हों, वो सैयद मीर तैयब ज़िदा मजदो हो करमावाला शरीफ वाले हों, या जिस आस्ताने के साथ आप जुड़े हुए हैं, उन सादात का और तमाम आले रसूल का अल्लाह ताला हमें एहतराम करने की, उनकी मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मालिक, जो तलावत हुई, नात पढ़ी गई, ज़िक्र अस्कार हुआ, बयान हुआ, मेरे मालिक इसमें होने वाली ख़ताओं को मुआफ़ फरमा कर अपनी मुक़द्दस व मुतख़र बारगाह आलिया में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमा। मेरे मालिक आलम इस्लाम का बोलबाला फ़रमा। मौला इस्लाम के परचम को बुलंदियाँ अता फ़रमा। है मेरे मालिक, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत फ़रमा।
ऐ मेरे मौला इस्लाम और अहले इस्लाम की खैर फरमा। मेरे मालिक इस्लाम के चाहने वालों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें अदब अम्बिया, अदब सहाबा, अदब अहले बैत, अदब आले रसूल अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें अपनी मुक़द्दस व मुतहर बारगाह में झुकने वाली जबीनें अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अपनी बारगाह में उठने वाले हाथ अता फरमा। ऐ मेरे मालिक अपनी राह में चलने वाले कदम अता फरमा। ऐ मेरे मालिक अपने रसूल की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादरे ततहीर का सदका शर्मो हया की चादरें अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की इज़्ज़तों इस्मतों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें राह हदायत नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारे हालोजार पे कर्मो फजल वाला मामला फरमा। ऐ मेरे मालिक मुल्क पाकिस्तान की खुद दस्तगीरी फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें जाबरों के जबर से महफूज फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें हासिदीन की खसत से महफूज फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें कुरान को समझने की, कुरान पर अमल करने की, कुरान के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा। हजूर की आल की मोहब्बत नसीब फरमा। हजूर के अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा। हजूर के असहाब की मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारे हालोजार पे रहम व करम वाला मामला फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें राह हदायत नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारी मस्जिदों को नमाजियों से आबाद फरमा। ऐ मेरे मालिक मुंतज़मीन जो लोग यहाँ दूर व नज़दीक से आए तमाम अहबाब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा, माल में बरकतें अता फरमा, जान में बरकतें अता फरमा, इज़्ज़तों में बरकतें अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, अपनी बारगाह में झुकने वाला बना दे। ऐ मेरे मालिक हमें राह हदायत अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि हल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व इतरतिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।